आज से ठीक एक साल पहले 29 अप्रैल 2020 को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराते टकराते बचा था। बेहद करीब से वह एस्टेरॉयड हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजरा था। और आपको बता दें कि उस एस्टेरॉयड का व्यास 360 मीटर था और 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजरा था। लेकिन आज ठीक एक साल बाद 4 मई 2021 को एक बहुत बड़ा खतरा हमारी धरती पर फिर से, वैसा ही खतरा फिर से हमारी धरती पर मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं AF8 की। एस्टेरॉयड का पूरा नाम है एस्टेरॉयड 2021 AF8। ये एस्टेरॉयड 4 मई को हमारी धरती के बेहद क्लोज अप्रोच करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके अंदर से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। यही वजह है कि इससे हमारे वैज्ञानिक परेशान हैं, क्योंकि ये इतना नजदीक से हमारी धरती के पास से गुजरेगा कि इसे आप आसमान में देख पाओगे। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि कहीं ये एस्टेरॉयड हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले, अपनी ओर खींचने ना लगे। क्योंकि ऐसा हुआ तो हमारी निश्चित ही हमारी धरती से टकराएगा, क्योंकि इसका आकार 500 मीटर है और इतना बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से इतनी तेज गति से टकराएगा तो हमारी धरती पर महाप्रलय जरूर होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2021 AF8 की जो रफ्तार है वो 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन जैसे ही हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा, इसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी रफ्तार 4 गुना बढ़ जाएगी और इसकी रफ्तार हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति सेकंड। और 36 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 500 मीटर बड़ा एस्टेरॉयड अगर हमारी धरती पर हिट करेगा तो आधी से ज्यादा पृथ्वी को जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। आज से कई बार पहले ऐसा हो चुका है और आज से 6 करोड़ साल पहले ही ऐसा चिक्सू नाम का एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था और फिलहाल में मौजूद मैक्सिको की खाड़ी में वह एस्टेरॉयड गिरा था और धरती पर राज करने वाले बड़े बड़े डायनासोर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। धरती पर लगभग 95% जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो वही 6 करोड़ साल पहले का इतिहास फिर से दोहराने वाला है। क्या कलयुग का अंत आ गया है? हम इंसानों का अंत आ गया है, नजदीक आ गया है? तो दोस्तों, इस बात का जवाब है कि फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के बीच बहस चल रही है कि यह एस्टेरॉयड हमारी धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक साइंटिस्ट इस एस्टेरॉयड को फुटबॉल मैदान से कंपेयर कर रहे हैं। यानी ये 500 मीटर बड़ा एस्टेरॉयड है और काफी तेज गति से हमारी धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और दोस्तों, इतना बड़ा एस्टेरॉयड और इतनी तेज गति से हमारी धरती से टकराएगा तो हमारी धरती पर महाप्रलय तो तय है। भगवान करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये जिस शहर पर गिरेगा उस शहर को बिल्कुल पूरी तरह से तबाह कर देगा। दोस्तों, 2020 और 2021 को मनहूस साल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 2020 और 2021 में कई ऐसे खतरे हमारी धरती पर मंडरा रहे हैं। कहीं आसमान से तो कहीं वैश्विक खतरे, आसमान से भी कई खतरे हमारी धरती पर मंडरा रहे हैं। जब से 2021 की शुरुआत हुई है तब से न जाने अनगिनत एस्टेरॉयड हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच किए हैं, बिल्कुल नजदीक से गुजरे हैं। लेकिन 4 मई को जो एस्टेरॉयड आने वाला है, 2021 AF8 नाम का ये एस्टेरॉयड हमारी धरती से कुछ ज्यादा ही नजदीक से गुजरने वाला है, हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करने वाला है। इसी वजह से वैज्ञानिक अभी से ही परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों, अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराता है तो उस भयानक दृश्य को देखकर, सोचकर ही हमारी आत्मा की रूह कांप जाती है। और अगर ऐसा हकीकत में हुआ, कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया, तो फिर हमारे इंसानों के वजूद का क्या होगा, हम इंसानों की प्रजाति का क्या होगा? क्या पिछले साल की तरह इस बार भी हमारी धरती बच जाएगी? वह एस्टेरॉयड धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा? दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसे आसमानी खतरों से बचने के लिए, हमारी धरती को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे कई मिशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई भी मिशन सक्सेसफुल तैयार नहीं हुआ है कि आसमान में आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को ब्लास्ट किया जा सके। दोस्तों, एस्टेरॉयड और आसमानी खतरों से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।